हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोएब शेख। वेलकम टू मास्टर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों मैं क्विक 10 पॉइंट्स लूँगा और आपको लास्ट में एक मास्टर टिप दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज सिमिलर टू वेजिटेबल मार्केट, जिधर बाइंग और सेलिंग होती है स्टॉक की। फॉर एग्जांपल, अभी आप कोई भी सब्जी मंडी में जाते हो, आप जो कुछ भी अमाउंट है पे करके सब्जी खरीदते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आप जो कुछ भी XYZ शेयर है उसका प्रीमियम पे करके आप बाय करते हो। इसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों अभी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, एक FD का और एक स्टॉक मार्केट का। FD में क्या होता है दोस्तों, आपको 5 to 6% एनुअली मिलता है। अगर वही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे 15 to 18% तक का रिटर्न मिलता है। तो आपको पता है कि अगर आप FD में पैसा रखोगे अभी इन्फ्लेशन के थ्रू, दोस्तों इन्फ्लेशन जो अपने पैसे को खाता है उससे बचना है तो आपको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आपको एक अच्छे खासी रिटर्न, आपकी अमाउंट कंपाउंडिंग होते रहेगी, तब तक आप इन्फ्लेशन से बचते रहोगे। अगर आपकी अमाउंट कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन आपकी अमाउंट खा जाएगा। तो दोस्तों FD में 5 to 6% का ही रिटर्न मिलता है, जिसमें आप अगर इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन डालोगे तो आप ओवरऑल में आपकी अमाउंट माइनस में ही जाएगी। आपकी अमाउंट डिप्रिशिएट हो रही है, अप्रिशिएट नहीं हो रही है। अगर वही आप म्यूचुअल फंड्स में या बॉन्ड्स में, ETFs में, XYZ में डालोगे तो आपको वो जो कुछ भी उसकी गेंस है 15 to 18% या उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभार, तो आपको उधर वो अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड, ओपन ए डीमैट अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि डीमैट अकाउंट ज़रूरी क्यों है, डीमैट अकाउंट क्या रोल प्ले करता है। डीमैट अकाउंट बेसिकली आपके जो कुछ भी शेयर्स बाय या सेल होते हैं वो एक डिजिटल वॉलेट में जाते हैं, जैसे कि CDSL और NSDL में, वो उधर जाके स्टोर हो जाते हैं। और दोस्तों जो कुछ भी आपकी पोजीशन है आपके ब्रोकर के पोर्टल पे आपको दिख जाएगी, जो कुछ भी आपका प्लस माइनस चल रहा है, मगर स्टोर आपके डिजिटल वॉलेट में होती है। तो दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आई रिकमेंड अपस्टॉक एंड ज़ीरोधा, इंडियाज़ नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म्स। तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उधर से जाके ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट लेता हूँ, सेट इन्वेस्टमेंट बजट असाइड। इसका मतलब क्या है कि आप एक इन्वेस्टमेंट बजट बनाइए जिसके अंदर आप फॉर एग्जांपल के लिए आपके होम एक्सपेंसेस, आपकी EMI, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सब निकाल के आपकी जो कुछ भी सेविंग बचती है आप वो हर मंथली स्टॉक मार्केट में एक XYZ कंपनी का शेयर बाय करके या म्यूचुअल फंड के थ्रू या SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी आपके अमाउंट की कंपाउंडिंग की इफेक्ट दिखेगी। तो फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों टोटल 4 मेथड्स है। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड, ETF, बॉन्ड्स एंड डायरेक्ट स्टॉक। म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होगा आपके अमाउंट हैंडल करने के लिए। अभी आप फॉर एग्जांपल कोई XYZ म्यूचुअल फंड लेते हैं, कोई भी फंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 का निवेश किया है, तो 10,000 का निवेश आपका फंड मैनेजर डिफरेंट स्टॉक्स में बाय करेगा। बाय करके आपको जो कुछ भी रिटर्न जनरेट होंगे वो आप तक पहुंचेंगे और एक नॉमिनल फीस चार्ज करता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यूनिट्स होते हैं। अभी आप वही देखिए बॉन्ड्स में क्या होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिल जाएगा हर मंथ, जो कुछ भी हो XYZ, कोई भी बॉन्ड, कंपनी का बॉन्ड हो या कोई भी बॉन्ड हो XYZ। अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने सोयर गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए, वो भी एक बहुत अच्छा है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो तीसरा है ETF का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या है, ये एक फंड का बास्केट है जिसके अंदर एक फंड मैनेजर, अभी फॉर एग्जांपल के लिए इसके अंदर क्या होता है, आप इंडेक्सेस में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इंडेक्सेस सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो दोस्तों अभी निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। वही ETF में क्या होता है, एक XYZ फंड मैनेजर अपना फंड मैनेज करता है थ्रू इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन निफ्टी 50 स्टॉक्स। जो कुछ भी उसका वेटेज हो वो हिसाब से ही वो इन्वेस्ट करता है, उस बेसिस पे ही। तो इसमें ये रोल होता है मेन। और फोर्थ है डायरेक्ट स्टॉक्स। डायरेक्ट स्टॉक्स का मतलब क्या है दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक्स मतलब आप जो कुछ भी स्टॉक्स है वो डायरेक्टली बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी का शेयर है, आप उसको डायरेक्टली बाय करके आपके पोर्टफोलियो में ऐड किया। व्हेन टू बाय और सेल ए स्टॉक। दोस्तों बाइंग के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि मार्केट कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट एक्सपेंसिव है, मॉडरेट है या इनएक्सपेंसिव है। तो 3 चीज़ें आपको चेक करना होगा बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर मार्केट मॉडरेट है तो अराउंड 25 to 30% इन्वेस्ट कीजिए, और अगर मार्केट इनएक्सपेंसिव है तो आप 90 to 95% इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो अवॉइड मैक्सिमम बाइंग। एक्सपेंसिव इन द सेंस आप 10 to 15 to 20% के ऊपर मत बाई कीजिए। आप मॉडरेट होगा तो 50% तक बाई कर सकते हो,
और इनएक्सपेंसिव होगा तो एग्रेसिवली बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ, अभी सेल कब करना है, अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई भी स्टॉक आपको फंडामेंटल वीकनेस दिखा रहा है तब आप सेल कीजिए। कोई भी स्टॉक फंडामेंटल वीकनेस दिखा रहा है तभी ही आप सेल कीजिए। जब तक आपको कोई स्टॉक फंडामेंटल वीकनेस नहीं दिखाता तब तक आप सेल मत कीजिए। अभी फॉर एग्जांपल टाइटन का राकेश झुनझुनवाला ने लेके रखा था अराउंड 13 रुपये में, आज वो स्टॉक है अराउंड 900 से 1200 रुपये। तो आप सोचिए कितने % रिटर्न दिया। राकेश सर क्या बोलते हैं कि जब तक आपको कोई कंपनी में फंडामेंटल वीकनेस नहीं दिखता तब तक कोई भी स्टॉक सेल मत कीजिए। अब जब भी आपको कोई स्टॉक बाय भी करना हो तो आप दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हो कि कौन सी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और वो ओवरबॉट पोजीशन पे तो नहीं है बिफोर बाइंग के। तो रिमेंबर दिस दोस्तों, ये दो तीन चीज़ें आपको देखना है बिफोर बाइंग और सेलिंग। चलो दोस्तों 7 पॉइंट लेते हैं, मेंटेन डिसिप्लिन। मेंटेन डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो दोनों को डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई एक स्टॉक खरीदा है और आपने बोला है कि ये स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से रखूंगा, तो आप ये लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से ही रखना है उसको। शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट लेके निकलना नहीं है, रिमेंबर दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्टॉक मार्केट। 8th क्वेश्चन, बहुत लोग मुझे पूछते हैं व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ होता है कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने के लिए बिफोर इन्वेस्टिंग। फंडामेंटल में क्या आता है, जैसे कि बैलेंस शीट, कंपनी का डेप्थ, पी रेशो, ROE एक्सेट्रा, ये जितने भी चीज़ें ये सब फंडामेंटल में आते हैं। फंडामेंटल में बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस आपको बेसिकली moneycontrol.com में या कोई अदर वेबसाइट पे या टिकर, कोई भी टिकर की वेबसाइट पे आपको डिटेल में मिल जाएगी उधर, या गूगल पे आप टाइप भी करेंगे तो आपको कंपनी के बारे में डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। फंडामेंटल के रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आपसे। मैं 2-3 वीडियो डिफरेंट फंडामेंटल के रिलेटेड बनाने वाला हूँ जल्दी, तो आपको मैं उसमें डिटेल में समझाऊँगा। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ राइट नाउ। क्योंकि अगर आप जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों बेसिकली कैसे होता है स्टॉक मार्केट में, आपकी जो कुछ भी अमाउंट है कंपाउंडिंग होने के लिए जो समय लेती है, आप जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना बेनिफिट होगा। क्योंकि सर वॉरेन बफे जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला स्टॉक बाय किया, तो उनको आपको पता है कि आज वॉरेन बफे सर कौन से लेवल पे है, ही इज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने 20s में हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, तुरंत इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। तो दोस्तों 10th पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन। इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड। मतलब आपको शॉर्ट टर्म कमिटेड रहना है, मीडियम टर्म कमिटेड रहना है या लॉन्ग टर्म कमिटेड रहना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए वेट कीजिए, मीडियम टर्म के लिए बाय करते हो तो मीडियम टर्म तक वेट कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो लॉन्ग टर्म तक रखिए उसको। तो दोस्तों इसके बीच में एक चेन होती है, चेन मत तोड़िए। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे तो एक अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकेंगे वो स्टॉक पे। तो दोस्तों सोच समझ के निवेश कीजिए, और टाइम होराइजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उस पर कमिटेड रहिए आप। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मास्टर्स की गोल्डन टिप बोलता हूँ। टोटल 5 पॉइंट्स है इसके अंदर। पहली चीज़, कंटिन्यूअस गेन नॉलेज। इन्वेस्टिंग की फील्ड में आपको कंटिन्यू एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम कब आने वाला है, न्यूज़ से थोड़ा बहुत स्टिक रहिए, आपको अपडेट पता चलते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंटिन्यू नॉलेज गेन करते रहना पड़ेगा अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। दूसरा, कांस्टेंट रहिए। जितना आप कांस्टेंट रहेंगे उतना आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि दोस्तों कांस्टेंट रहेंगे तो ही आपको आपके कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखेगा। थर्ड, स्टार्ट अर्ली गो स्लो। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत कैपिटल 2-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कीजिए, आप उस पर रिटर्न्स कितने मिल जाएंगे। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके इन्वेस्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसा है, इसमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, सेल कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, ये सब आपको डिटेल में धीरे धीरे पता चलेगा। चौथा, आप जब भी कोई भी कंपनी बाय करते हो कंपनी का मैनेजमेंट चेक कीजिए दोस्तों। कंपनी का मैनेजमेंट क्यों चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ही होता है जो अपनी कंपनी रन कर सकता है। तो दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर टू चेक कंपनी मैनेजमेंट। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंट्रोल योर ग्रीड। ऑलवेज रिमेंबर टू कंट्रोल योर ग्रीड। ग्रीडी होके तुरंत अपना पैसा आउट मत कीजिए, उसको कंपाउंड होने दीजिए, और बी कांस्टेंट। अगर आप कोई SIP शुरू रखा है या कोई भी XYZ फंड शुरू रखा है तो उस पर कांस्टेंट रहिए। तुरंत ग्रीडी होकर उसको एग्जिट मत कीजिए, चलो इतना पैसा मिल गया चलो मैं एग्जिट करता हूँ। उसको कंपाउंडिंग होने दीजिए, और जैसे जैसे उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट पता चलेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि कंपाउंडिंग की क्या ताकत है।
तो दोस्तों ये थे टोटल पॉइंट्स। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।